दोस्तों, सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बर्फीली हवाएं चल रही थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि दूर पहाड़ी से गिरती बर्फ की आवाज भी साफ सुनाई नहीं दे रही थी। भारत चीन सीमा के पास भारतीय सेना की एक छोटी सी चौकी पर जवान अपनी ड्यूटी पर बड़े ही मुस्तैदी से तैनात थे। उन्हीं जवानों में से एक 25 साल का नौजवान था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बिहार के भागलपुर का रहने वाला था। अर्जुन पिछले कई दिनों से लगातार सीमा पर निगरानी कर रहा था। रात जितनी गहरी होती जा रही थी, ठंड उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तभी उसे पहाड़ के दूसरी तरफ से किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन ने तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर दी और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। उसे किसी महिला के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद फिर से आवाज आई और ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला बार बार कह रही है कि हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अर्जुन इस आवाज को सुन करके चौकन्ना हो जाता है। आवाज सीमा के बेहद करीब से आ रही थी। उसने अपने साथी जवान को बताया कि कोई महिला हेल्प के लिए पुकार रही है। अपने साथी जवान को लेकर के बड़े ही सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन की नज़र बर्फ में पड़ी एक लड़की पर पड़ती है। लड़की बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसके कपड़े बर्फ से भीग चुके थे। माथे से लगातार खून बह रहा था और शरीर ठंड से कांप रहा था। अर्जुन उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आप कहाँ की हो, क्या नाम है और यहाँ पर कैसे फंसी हुई हो। तब लड़की ने मुश्किल से आंखें खोला और बड़े ही धीमी आवाज में बोलने लगती है कि मैं चीन से हूँ, मेरा नाम लीना है, मुझे किसी भी तरह से बचा लीजिए। इतना कहते कहते वो फूट फूट करके रोने लगती है। अर्जुन कुछ पल के लिए उसे देखता रह जाता है। वह एक विदेशी लड़की थी और सीमा के बेहद संवेदनशील इलाके में मिली थी, लेकिन उस समय अर्जुन के लिए वह किसी देश की नागरिक नहीं थी, वह सिर्फ एक घायल इंसान थी। अर्जुन ने तुरंत उसे अपने जैकेट से ढक लिया, उसके ऊपर अपना जैकेट डाल दिया क्योंकि वो ठंड से बहुत ही ज़्यादा कांप रही थी। उससे कहता है कि घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। लीना के आंखों से अचानक से आंसू निकल आते हैं और वो कहती है कि क्या आप मुझे मारेंगे नहीं। अर्जुन ने हैरानी से कहा, मैं एक भारतीय हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। घायल इंसान को बचाना मेरा फर्ज है। यह सुन करके लीना ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट देती है। वो हल्का सा मुस्कुराती है। अर्जुन ने उस लड़की को वहां से उठा करके अपने कैंप में लेकर के आता है और इसकी जानकारी ऊपर के अधिकारियों को देता है। तुरंत बताया जाता है कि लड़की बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, जल्दी से डॉक्टर्स को भेजा जाए और तुरंत ही डॉक्टर्स की टीम वहां पर कैंप में पहुंच जाती है। सेना के डॉक्टरों ने लीना का इलाज शुरू कर दिया था। उसके शरीर में पानी की कमी थी और पैर में काफ़ी गंभीर चोट लगी हुई थी। होश में आने के बाद अर्जुन ने जब उससे पूछताछ किया और उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो, लीना कुछ देर तक चुप रहती है। फिर उसने बताया कि वह चीन के एक पहाड़ी इलाके की रहने वाली है। वो अपने पिता के साथ सीमा के नज़दीक एक पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए आई थी, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है। बर्फीले तूफान में वो अपने साथियों से, अपने माता पिता से अलग हो जाती है। भटकते भटकते वह सीमा के बेहद करीब पहुंच जाती है और फिर एक हादसे में वह पहाड़ी से नीचे गिर गई। उसने कहा कि मुझे लगा था कि शायद अब मैं मर जाऊंगी, शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। लीना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अर्जुन अपना रुमाल लेकर के उसके आंसुओं को पोंछने लगता है और लीना से कहता है, आप परेशान मत होइए, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले कई दिनों तक लीना सेना की निगरानी में रहती है। अर्जुन अक्सर उससे मिलने आता था और काफ़ी देर तक लीना के साथ बैठा रहता था, हंसी मजाक करता रहता था। पहले दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक बातें ही होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लग जाता है। बर्फ से ढकी उस चोटी पर उनकी छोटी छोटी बातें एक अलग ही गर्माहट पैदा करने लगी थी। एक शाम काफ़ी तेज बर्फबारी हो रही थी। लीना खिड़की के पास बैठी पहाड़ों को देख रही थी। अर्जुन उसके पास ही बैठा हुआ था। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो आप? आज बहुत ही गमगीन सी लग रही हो। लीना ने कहा, पहले मुझे लगता था कि सीमा के दूसरी तरफ रहने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन आपने
मेरी जान बचाई है। अर्जुन ने धीरे से कहा, हर देश में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती है। और लीना कुछ सेकंड तक उसे देखते ही रह जाती है। अर्जुन भी लीना को देखने लग जाता है। फिर लीना बोलती है कि अगर मैं आपको कभी भूल नहीं पाई तो। इतना कहने के बाद वो अर्जुन को देखने लग जाती है। अर्जुन उसकी बातों को सुन करके नजरें झुका लेता है। उसके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि सच तो यह था कि अर्जुन भी अब लीना को पसंद करने लगा था। वो भी उसे भूल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों देश के अधिकारियों के बीच में बातचीत होती है और फैसला होता है कि लीना को सुरक्षित तरीके से उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। जिस दिन लीना को जाना था, अर्जुन सुबह से ही उसके पास बैठा हुआ था। वो बहुत ही गमगीन था, चुप था। लीना ने पूछा कि आज आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अर्जुन कहता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन वो कहती है कि फिर इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हैं। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहता है, क्योंकि आज तुम घर जा रही हो। लीना की आंखें नम हो जाती है और लीना कहती है कि अगर मैं वापस आना चाहूँ तो। इतना जैसे ही बोलती है, लीना की आवाज़ कांपने लग जाती है और कहती है, क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया था, बस इतना कहता है कि हाँ, मैं तो जीवन भर आपका इंतज़ार करूँगा। मैं तो आपके इंतज़ार में हमेशा बैठा रहूँगा, बस आप आ तो जाइएगा। लीना उस दिन अर्जुन से विदा लेकर के चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि सीमा की वह चौकी, वही पहाड़ और वही बर्फ अब उसे पहले जैसे नहीं दिख रही थी। अर्जुन अपनी ड्यूटी करने लगा था, लेकिन एक दिन उसे एक पत्र मिलता है। पत्र लीना का था और उसमें लीना ने अपने दिल की सारी आवाज़ लिख दी थी। उसने लिखा था, अर्जुन, मैंने बहुत कोशिश की कि उस दिन की जो चीज़ें हैं उसे भूल जाऊं, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पा रही हूं। आपने मेरी जान बचाई थी, लेकिन शायद मुझे उससे भी ज़्यादा आपने मेरे दिल को बचाया था, मेरे अंदर की उम्मीद को बचाया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या दो अलग देशों के लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं? अगर आपका जवाब अगर ये रहा कि हाँ कर सकते हैं, तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी और मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलें। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाता है। उसने पत्र को सीने से लगा लिया था, लेकिन प्यार आसान नहीं था। दोनों देशों के बीच में तनाव था और ये सारी चीज़ें अर्जुन भी जानता था और लीना भी बड़े अच्छी तरीके से जानती थी। दोनों के परिवार अलग थे, अलग संस्कृति से थे, अलग देश था। अर्जुन के माता पिता को जब ये पता चलता है कि उनका बेटा एक चीनी लड़की से शादी करना चाहता है तो वो परेशान हो जाते हैं। माँ ने अर्जुन से पूछा, बेटा क्या तुमने सोच लिया है कि उस लड़की से ही शादी करोगे? यह रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अर्जुन ने बड़े ही शांत आवाज़ में माँ से कहा, माँ, मैंने उसे सीमा पर घायल हालत में देखा था। तब मुझे यह नहीं पता था कि वह किस देश की है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसकी जान बचानी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं उसके बिना एक पल भी जी नहीं पाऊंगा। इतना कहते कहते अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाता है। माँ की आंखों में भी अपने बेटे को रोता हुआ देख करके आंसू आ जाता है। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और वो कहती है कि अगर वह तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है तो एक माँ अपने बेटे की खुशी के खिलाफ कैसे जा सकती है। दूसरी तरफ लीना के परिवार के लिए भी यह फैसला आसान नहीं था। उसके पिता ने साफ कहा, तुम भारत जाकर के एक सैनिक से शादी करना चाहती हो? लीना ने कहा, हाँ पिताजी, मैं भारत के एक बड़े ही ईमानदार और बड़े ही नेक सैनिक के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम जानती हो इसके बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी? लीना ने धीरे से अपने पिता का जवाब दिया और कहती है, पापा, मुश्किल ज़िंदगी से डर करके मैं उस इंसान को छोड़ नहीं सकती हूँ जिसने मेरी जान बचाया और मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। पिता बेटी की बात सुन करके चुप हो जाते हैं। कई दिनों तक घर में तनाव रहता है, लेकिन आखिरकार उन्होंने बेटी की आंखों में उसके प्यार की सच्चाई देख ली थी। कई औपचारिकताओं और लंबी प्रक्रिया के बाद दोनों की मुलाकात एक सुरक्षित स्थान पर होती है। अर्जुन सामने खड़ा था और लीना ने उसे देखते ही कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और
वो अर्जुन के नज़दीक आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। कहती है, आपने मेरा इंतज़ार किया। अर्जुन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैंने तो कहा था कि मैं जीवन भर आपका इंतज़ार करूँगा। लीना उसके सामने आकर के रुक जाती है और वो कहती है कि मैं वापस क्यों आई हूँ, जानते हैं? अर्जुन कहता है, क्यों आई हो? मुझे सब पता है। वो कहती है, क्योंकि उस बर्फीली रात आपने मुझे सिर्फ बचाया नहीं था, आपने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। अर्जुन की आंखें भी नम हो जाती है। कई महीनों की कोशिशों, परिवारों की सहमति और जरूरी औपचारिकताओं के बाद आखिर वह दिन आता है जिसका दोनों को इंतजार था। शादी दोनों की तय हो जाती है और बड़ी ही सादगी के साथ इन दोनों की शादी कर दी जाती है। अर्जुन भारतीय पारंपरिक पोशाक में था। लीना ने लाल रंग की खूबसूरत पोशाक पहनी थी। जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो अर्जुन की मां की आंखों में अचानक से बरबस आंसू आ जाता है। उन्होंने लीना को गले लगा करके कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी बेटे की पत्नी नहीं, मेरी बेटी हो। लीना रोते हुए बोली, माँ, मुझे हमेशा डर था कि शायद मैं कभी अपना घर नहीं बना पाऊंगी। वो माँ से लिपट जाती है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि अब यही तुम्हारा घर है। माँ और लीना दोनों एक दूसरे से लिपटी हुई थी। अर्जुन ने लीना की तरफ देखा और कहा, याद है तुमने पूछा था कि दो देशों के लोग प्यार कर सकते हैं क्या? लीना मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, ये तो मैंने उस समय आपसे पूछा था। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहता है कि आज उसका जवाब हमारे सामने है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कई साल बीत गए थे। अर्जुन अब भी सेना में अपनी ड्यूटी कर रहा है। जब भी उसे सीमा की वही पहाड़ी दिखाई देती है, उसे वह बर्फीली रात याद आती है। वही रात, और जब उसे बर्फ में एक घायल लड़की मिली थी और वह लड़की धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। वो ये बातें हमेशा सोचता रहता है और लीना भी दोनों के मिलन की वो रात और वो बातें सोचती रहती है। कभी कभी लीना उससे मजाक में कहती है कि अगर उस रात आप मुझे नहीं बचाते तो क्या होता? अर्जुन हंस करके कहता है, तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी अधूरी रह जाती। लीना अपने पति की बात को सुन करके मुस्कुराने लग जाती है। लीना उसका हाथ पकड़ करके कहती है, नहीं अर्जुन, कुछ कहानियां किस्मत खुद लिखती है। और सच में एक सीमा पर हुई मुलाकात ने दो इंसानों को इतने करीब ला दिया कि उनके बीच की खड़ी सरहद भी उनके प्यार को रोक नहीं सकी। क्योंकि कभी कभी इंसानियत वहां रास्ता बना देती है जहां दुनिया सिर्फ सरहदें देखती है। दोनों पति पत्नी बातें करते करते एक दूसरे के गले से जाकर के लग जाते हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे से गले से लगे रहते हैं और जब अलग होते हैं तो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दोनों अब पति पत्नी अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ बड़े ही हंसी खुशी से ज़िंदगी काट रहे थे। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी, एक चीन की रहने वाली लड़की और एक हिंदुस्तानी लड़के की कहानी, जो इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद दोनों एक होते हैं। कहा जाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्यार को सरहदें बांट नहीं सकती हैं और प्यार करने वाले को कोई भी सरहद रोक भी नहीं सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।